चलिए अब फिर से हम अगला सेट बनाते हैं। अगला टेस्ट सीरीज है, अगला वर्ड मीनिंग है, उसको पढ़ते आज फिर से 15 को पढ़ाएंगे ना। आज ये 9वां होगा, 15 9 में 9 15 9 में 135। तो आज उतना वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, आप देखिएगा मज़ा आएगा। एक बार देखिएगा दोबारा भूलने का चांसेस नहीं है। चलिए, पल्पेबल का मतलब होता है पल्पेबल, इसका मतलब था स्पष्ट, एकदम स्पष्ट बोल देना, है ना, उसको बोलते हैं पल्पेबल। क्या बोलते हैं उसको? पल्पेबल। अच्छा याद कैसे रखेंगे? पल्पेबल, पल पल, पल्पेबल, पल पल, यानी पल पल जो हमेशा सच बोलते हो तो बात तो स्पष्ट होता है ना। पल पल अच्छा ही बात बोलता है। तो एक नहीं तो ऐसे याद रखो, एक गाना है पल पल हर पल, कैसे कटेगा पल, तो कितना स्पष्ट है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पल पल हर पल। तो पल्पेबल, पल्पेबल यानी पल पल, पल पल स्पष्ट बातें बोलो, अच्छी बातें बोलो, हर पल स्पष्ट बातें बोलो। पल्पेबल, पल्पेबल, पल पल स्पष्ट बातें बोलो। अगर स्पेलिंग बोले तो पल्पेबल में हम इसको अगर पढ़ेंगे पाल पाबल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बोलेंगे लिखो पाल तो फट से लिखेंगे पाल, पाल मतलब दोस्त होता है। फिर लिखेंगे बोलेंगे पाबल तो लिखेंगे PABLE पाबल। तो पाल पाबल पढ़ते पल्पेबल, लेकिन लिखे पल्पेबल तो ठीक है, यहाँ तक तो पल्पेबल सही है। लेकिन अगर हम स्पेलिंग टेस्ट में अगर पल्पेबल अगर लिख दें तो बताइए कि सरकारी स्कूल का बच्चा में कहाँ दिक्कत करेगा पढ़ने में? कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जैसा आदमी कहाँ बोलेगा कि पल्पेबल है, ये भी पल्पेबल है, सही कौन? तो इसलिए अपने उच्चारण के अनुसार अगर हम पढ़ें तो पल्पेबल ना पढ़ के इसको पढ़ते हैं पल्पाबल। हमको पता है कि हम गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा जो क्या बोलते हैं एम है वो तो एग्जाम निकालना है, मेरा उद्देश्य एग्जाम निकालना है, किसी को सुनाना नहीं है पल्पेबल होता है। जान तो रहे कि पल्पेबल है, लेकिन पल्पाबल तब ज़्यादा याद रहता है, स्पेलिंग गलत नहीं होगा। इससे क्या होगा, वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा, एंटोसिनो, और स्पेलिंग भी होता चलेगा। तो पल्पेबल स्पष्ट, स्पेलिंग रहे, स्पेलिंग टेस्ट में पल्पाबल लिखेंगे। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, बनावटी। स्प्यूरियस, ये पूरी की पूरी क्या है? नकली है, बनावटी है, ये पूरा का पूरा नकली है। स्प्यूरियस ये पूरी की पूरी क्या है? नकली है, बनावटी है। स्प्यूरियस ये पूरी की पूरी नकली है, बनावटी है। स्प्यूरियस ये पूरी की पूरी क्या है? नहीं रखा है, स्प्यूरियस ये पूरी लिखा हुआ ना, तो ये पूरी की पूरी ये क्या है? नकली है, बनावटी है। आगे सफरेज का पढ़ते हैं, मत का अधिकार। सफराज पढ़े है ना, RAGE राज पढ़े, हमेशा जहाँ है और वहाँ आ कर दे, ठीक है, मस्त हो जाता, ककरो सुनाना ना हो। सफरेज, सफरेज मतलब था मत का अधिकार करना, है ना। तब बेटा कहाँ आज सफ़र कर रहा है, कहाँ जा रहा है सफ़र करके? अरे जाती हूँ मैं वोट मारा था चंपाबाग में, ऐसे कहाँ जा रहे? बगिया में वोट मारे खो ना, हम स्कूल बैठी ना। तो सफ़र है, आज बड़ा सफ़र कर लें, क्या बात है, आज सफ़र करके जा रहे, काहे ले? अरे सरकार अपना मत दिया है, मत का अधिकार करने का मौका दिया हमको, तो मत का अधिकार सफरेज, सफ़र आज करके हम जाएंगे और अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे। सफरेज, सफ़र आज करके जाएंगे और अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे। सफ़र आज करके जाएंगे और मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे। सफरेज सफराज, सफरेज सफराज करके जाएंगे और मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे। बस्तियल का मतलब था असभ्य, बस्तियल का मतलब क्या होता है? असभ्य, क्रूर, है ना, बेकार आदमी, एकदम जो चंगा उंगा हमेशा ढढ़ते पीटते रहो, है ना, देखो एक झापड़ मारो दो झापड़, उसको बोलते बस्तियल। क्रूर आदमी जो दूसरे को सताता हो उसको बोलते हैं बस्तियल। तो बता, हर बस्ती में ऐसा आदमी मिलता है कि नहीं? बस्ती मतलब इलाका हो, तो बस्तियल क्रूर असभ्य, है ना, क्रूर असभ्य क्रूएल, तो बस्तियल। तो हर बस्ती में मिलता है कि नहीं मिलता है एक ना एक आदमी क्रूर? तो बस्तियल बस्ती, बस्तियल बस्ती, तो बस्ती में असभ्य आदमी मिल ही जाएगा, क्रूर आदमी मिल ही जाएगा। मैसिव के मतलब विशाल, मैसिव मतलब क्या होता है? विशाल। मैसिव, मासिव पढ़े तो मजा आएगा, मासिव, है ना, मैसिव तो होता ही है, मासिव पढ़े हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, MASSIV भी, मासिव। तो मैसिव मतलब विशाल, मैं शिव की तरह विशाल बनना चाहता हूँ, शिव भगवान, है ना, हमारे भोला बाबा। मैं शिव के जैसा क्या बनना चाहता हूँ? विशाल बनना चाहता हूँ, मैं शिव के जैसा क्या बनना चाहता हूँ? विशाल बनना चाहता हूँ, मैं शिव। ग्रेविटेट का मतलब होता है आकर्षित करना, ग्रेविटेट का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। अच्छा, हम लोग को पृथ्वी में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। अब ओकरे में नमे में छुपल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण मतलब आकर्षित करना, तो ग्रेविटेट, ग्रेविटेशनल आकर्षित करना, तो ग्रेविटेट मतलब आकर्षित करना। परप्लेक्स का मतलब चकरा जाना,
परप्लेक्स पूरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बाजार उजार जो बड़का ना रहा हुआ, टिकली काजर सिंदूर फेरन लवली सब मिले था, उन्हें चप्पल जूता मिल रहा, उन्हें सलवार सूट साड़ी खलीता धोती पैजामा, उन्हें तिरंगा पर्रा गुटका बिक रहा, उन्हें सिगरेट, ये सभी चीज़, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते, बड़ा सा रहता है ना चारों तरफ से। तो परप्लेक्स इतना बड़ा देखे, पूरा कॉम्प्लेक्स देख के हम चकरा गए। परप्लेक्स पूरा कॉम्प्लेक्स। परप्लेक्स खाली राइमिंग वर्ड पकड़ना है हमको, ठीक है, खाली राइमिंग वर्ड पकड़ के उसको बस इतना अच्छा राइमिंग पकड़ लेना है हमको कि हम उस वर्ड तक पहुंच जाए कि उसका मीनिंग क्या था। तो परप्लेक्स पूरा कॉम्प्लेक्स। अगर पूछ दे एग्जाम में परप्लेक्स, अरे यार कहा लो नहीं, परप्लेक्स पूरा कॉम्प्लेक्स देख के हम क्या हो रहे थे, चक्कर आ गया था हमको। तो परप्लेक्स पूरा कॉम्प्लेक्स देख के हम क्या हुए, चकरा गए, चक्कर आ जाना, चकरा जाना। पिटेंस का मतलब धन की कम मात्रा। पिटेंस का मतलब धन की कम मात्रा। एक बार दो चार बार बोलते हो पिटेंस, पिटेंस 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 पिटेंस, पिट डांस। पी के अगर डांस करेगा तो धन का जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होता चलेगा, कम होता चलेगा। तो पिटेंस पी के डांस, पिटेंस पी के डांस, पिटेंस पी के डांस, पिटेंस पी के डांस, पिटेंस पी के डांस। अगर पी के डांस करेगा तो धन की क्या हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगी। आगे फिलिस्टाइन का मतलब होता है, फिलिस्टीन का मतलब होता है असभ्य, ऐसा व्यक्ति जिसे कला साहित्य संगीत का समझ न हो, है ना। एगो एपिसोड है जेठालाल अरारे रारू करो, तो भिड़े सिखाता है कि क्या है राग है, मल्हारी क्या है, राग क्या है, तो कहते सब में यह ही किया है, तो इसको बोलते हैं। तो वो फिलिस्ताइन है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो असभ्य नहीं है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कला संगीत और इसका समझ ही ना हो कि क्या है, उसको बोलते हैं फिलिस्ताइन। तो याद कैसे रखेंगे, फिलिस्तीन एक देश का नाम है, फिलिस्तीन क्या एक देश का नाम है। और फिलिस्तीन के लोग ऐसा याद रखते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों में ना ही वो लोग साहित्य जानता है, ना ही कला जानता है, और ना ही संगीत जानता है। फिलिस्तीन के लोग असभ्य होते हैं, उन लोगों को कोई कला का पारख नहीं होता है, कोई कला पारखी नहीं होते हैं, ना ही कोई साहित्य संगीत जानता है, और ना ही कोई समझ होता है इन लोगों में, तो कोई कला पारखे नहीं होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिलिस्तीन। अच्छा, फिलिस्तीन का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सब जगह आई है, आई 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 लास्ट में ई है। फी पी एच आई, फी एल आई ली, फी ली स्टिन, स्टिन स्टाइन, फिलिस्टाइन फिलिस्टीन, जिसे बुझाओ इसे पढ़। तो फिलिस्टीन टी आई ए एन ई, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है, फिलिस्टीन का मतलब होता है असभ्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको कला संगीत का पारखी ना हो। तो अगर आ जाएगा फिलिस्तीन, अच्छा फिलिस्तीन के लोग का था, असभ्य था। कैसे, उन लोग को ना कला का पता था, ना साहित्य का, ना संगीत का। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार, तिरस्कार कर देना, हटा देना, ठुकरा देना, पीट कर भगा देना। बिरेट, कल का वर्ड मीनिंग में बिरेट आया था, है ना, बिरात, बिरेट था। तो बिरेट मतलब भी ठकाना। इसका ट्रिक भी होता है कि बारात में लोग एक दूसरे को ठुकरा दिए थे सबको। तो स्कॉर्न मतलब तिरस्कार करना, ठुकराना। तो स्कॉर्न इस कारण, स्कॉर्न इस कॉर्न इस कारण, स्कॉर्न इस कारण, इस कारण उसे तिरस्कार किया गया, ठुकरा दिया गया। कुछ कर लेता है लफड़ा, लफड़ा ककरो के साथ कर ले तो स्कॉर्न, इस कारण उसे ठुकराया गया, तिरस्कार किया गया। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, मैग्निफिसेंट। मेरा जब मंगनी हो रहा था, मंगनी मतलब वो जाने होता है ना, शादी ब्याह का अंगूठी अंगूठी पिंधवो तो एक दूसरे का अंगूरियम, तो उसको होता है मंगनी। तो मैग्निफिसेंट, जब मेरा मंगनी हो रहा था तो बड़ा शानदार तरीके से हुआ, ये भी याद रख सकते हैं। न तो अगर अपन गौआ भाषा में अगर चलें तो सीधे कहेंगे मंगनी मतलब फ्री का होता है, फीस मतलब मछली। मंगनी में फीस बटा रहा था, मछली बटा रहा था, शानदार भीड़ लगा दी, एकदम कच्चा कच, एकदम पूरे एकदम धबाधब भीड़। तो मैग्निफिसेंट, मंगनी में फीस बिक रहा था, शानदार। पिक का मतलब होता है खींचना, चिढ़ जाना, पिक, पी आई क्यू यू ई, पिक। तो इसको पिक ना पढ़ करके पढ़ते हैं पिक के, पी के आदमी सब चिढ़ जाता है ना, पी के ओरी बोरी करिया लोग सुन, अपन आपके एसपी समझू तुम बाजार तो पकड़ा ऐसे कहते रे एसपी आ रहे उठा के ले, तो अरे कौन एसपी, बाजार दबे। तो पिक, तो पी के क्या समझता है सब अपने आपको, पी के सब क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है, खींचने लगता है, परेशान हो जाता है, चिढ़ना, है ना, उससे लोग चिढ़ जाते हैं। पी के आता है तो लोग उससे क्या होते हैं, चिढ़ जाते हैं, या फिर पी के सब चिढ़ जाता है। डेलापिडेटेड मतलब होता है जर्जर अवस्था, जर्जर अवस्था मतलब स्थिति एकदम एकदम ढीला, जैसे नहीं होता कि कोई मान लेते हैं गाड़ी है, उसको यूज़ करते 15 साल हो गया, पूरा एकदम चालू कर रहे हैं तो ढा 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 ढूर आवाज़ कर ले, यानी बोनट पीछे आवाज़ कर लो, उन्हें सलेंसर घिसियार लो अलगे, स्टेनवा उन्हें टांग ले, रस्सी से बांध ले, मतलब सब जर्जर अवस्था में है ना। 100 की स्पीड में जा रहा, 20 की स्पीड में जा रहे हो, 100 काटा दिखा रहा लो उसे। तो डिलापिडेटेड, आराम से पढ़, दिला दिला दिल, पी डेटेड, दिलापिडेटेड, दिल मेरा जिस डेट से आप पर आया है तब से हमारा जर्जर अवस्था हो गया है, मतलब हम स्थिति मेरा खराब हो गया है। सब टांग के घुसाओ थुन और टांग के ले निकालो थुन,
सब लुगे फटे हो रहा हमार। तो दिल अपडेटेड, दिल अपडेटेड, दिल आप पर जिस डेट से आया है मेरा हालत जर्जर अवस्था में है। दिल अपडेटेड, दिल आप पर जिस डेट को आया उसी दिन से हम क्या हो गए, जर्जर अवस्था में हो गए। तो स्पेलिंग देखिएगा, डिलापीडेटेड। सबसे पहले कि ये जो है डिलापी, ये तो आसान है, बाकी डेट का स्पेलिंग है DATED, DATE डेट होता है तो उसमें ED लगा था, डेटेड। और यहाँ है डिलापी, DILAPI, डिलापीडेटेड, डिलापीडेटेड। तो दिल आप पे जिस डेट से आया उस दिन से हमारा हालात क्या हो गया है, जर्जर अवस्था में हो गया है। मोटेली मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का, मोटेली मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का ना। देखिए छोड़िए लड़कियों के मोटाइल भी, मोटेली कते मोटा गली गे, मोटेली भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कोई एकदम मोटा है तो ककरो पेटे एकदम बाहर हो कचकचा गए, कोई एकदम मोटा है तो यहो सब एकदम मोटा, गोड़ हाथ एकदम यह एकदम अरकट्ठा निगुर, एकदम खांभी निगुर। तो मोटेली आदमी, लड़की सब मोटेलिन तो मिल जिथुन मोटाइल आदमी, लेकिन सब अलग अलग प्रकार का। कोई ढेर मोटा है, कोई लंबा है तो उसके साथ मोटा है तो अच्छा लग रहा है, कोई तनी बुड़ो एकदम ढेपचू निगुर तो एकदम मोटा है, तो उसे बोलते हैं मोटेली। तो अलग अलग प्रकार का मोटाइल आदमी सब है। तो मोटेली, तो अभी याद कैसे, अरे भारत में मोटेलिन कैसे मिलो थुन, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के मोटाइल आदमी मिलो थे। तो मोटेली मतलब अलग अलग प्रकार के, तो मोटेली मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का। टेसिटर्न, ये आज दूसरा बार आया है टेसिटर्न। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, इंट्रोवर्ट है ना, कम बोलने वाला। एंटोनिम हो जाएगा इसको गैरुलस बोल सकते हैं इसको, है ना, एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं इसको एंटो। टेसिटर्न मतलब था अल्पभाषा, कम बोलने वाला। अब ऐसा नहीं कि वहाँ अगर अलग ट्रिक बता देते तो यहाँ अलग बताएंगे। टेसिटर्न, टेक्सी, टेक्सी टर्न, टर्न हुआ टेक्सी टर्न, यानी जब टेक्सी टर्न, टेक्सी टर्न, टेक्सी टर्न, टेक्सी टर्न। टेक्सी जब टर्न हो रहा था तो उसमें अल्पभाषी लोग बैठे हुए थे, है ना, कम बोलने वाले लोग बैठे हुए थे। टेक्सी टर्न, टेक्सी टर्न। अभी नहीं खोलना दरवाजा, रुक जाओ। टेक्सी टर्न, टेक्सी टर्न, यानी टैक्सी जब टर्न हो रहा था तो वहाँ अल्पभाषी लोग यानी बहुत कम बोलने वाले लोग बैठे थे। टैक्सी टर्न, टेक्सी टर्न, यानी टैक्सी जो टर्न हो रहा था उसमें अल्पभाषी लोग बैठे थे। रुक जाओ अभी 1 मिनट। टैक्सी टर्न, टैक्सी टर्न, यानी जो टैक्सी टर्न हो रहा था उसमें अल्पभाषी लोग बैठे हुए थे, यानी कम बोलने वाले लोग बैठे हुए थे। जो टैक्सी टर्न हो रहा था वहाँ कम बोलने वाले लोग बैठे हुए थे। तो उम्मीद करते हैं ये 15 का 15 वर्ड मीनिंग याद हो गया होगा, ठीक है। और आप एक बार देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं ना कि आराम से याद हो जाएगा, आपको कभी रटने का जरूरत, ना आपको कलम का जरूरत है ना आपको कॉपी का जरूरत है, आराम से मस्त से एकदम याद हो जाएगा। आप कहीं भी बाथरूम में बैठे नहीं तो एक बार 11 मिनट 10 मिनट का वीडियो चालू करके लगा दे, ठीक है। हमारे वीडियो हुमे देखिए तो बाथरूम में हमारे वैल्यू हुमे दे, लेकिन देखिए मस्त याद हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।